हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है मैथ साई-फाई। मैथ साई-फाई में हम लोग पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री के लगभग हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी कड़ी में हम लोग लेकर के आ जाए हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दोनों क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है क्या, कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं कि यहां पर जो है ना, ये भूमि का कोई एक बिंदु है, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन जो दिया गया है वो है PQ, और वो भी कितना है, 20 मीटर का है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के ऊपर संचार मीनार लगाई गई है, यानी भवन के ऊपर लोग टावर नहीं लगवा देते, वैसे ही क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है ये। ठीक, अब कोई खड़ा व्यक्ति यहां S पर है, मान लेते हैं कि S पॉइंट पर यहां पर कोई एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है, और वो क्या करता है, पहले संचार मीनार के किसको देखता है, तल को, और फिर किसको देखता है, शिखर को। यानी यहां से S पॉइंट से इसने पहले इस पॉइंट को देखा, तो एंगल बन गया 45 डिग्री का। कितना बना भाई, 45 डिग्री। फिर इसी ने इसी पॉइंट से इसके शिखर को देखा मीनार के, अब जो एंगल बन गया वो बन गया कितना, 60 डिग्री। यानी ये वाला जो टोटल एंगल बना आपका जाकर के ये हो गया 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। हमने मान लिया कि माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी, H मीटर, और ये बेस जो है ना हमारा, इसको अगर चाहें हम लोग तो हम मान लेते हैं कितना है, X मीटर हो जाएगा। अब दो त्रिभुज हमारे पास बनके तैयार हो गए। पहला हो गया PSQ, और दूसरा क्या हो जाएगा, PSR। तो हम लोग पहले यहां लिखते हैं क्या, त्रिभुज PSQ से जब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप लेंगे 45 डिग्री। तो यहां लिखेंगे क्या, tan 45 ही लेंगे। क्यों tan 45 लेंगे, क्योंकि यहां पर लंब और आधार की तो बात हो रही है, कर्ण की कोई बात ही नहीं है, तो हमें लेने की जरूरत ही क्या है। तो tan 45 होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया PQ और आधार क्या हो गया, PS। तो ये आपका हो जाएगा PQ अपान में PS। tan 45 की वैल्यू आपको ऑलरेडी लर्न है, क्या होती है, 1। क्लियर। अब देखिए PQ की वैल्यू दी गई है आपको क्या, 20, और PS आपको माना है आपने X मीटर, तो इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, X इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा, 20 मीटर। यानी कि ये बेस जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब रही बात इसके लिए, तो यहां पर ट्रायंगल दूसरा ले लीजिए, PSR, यहां लिखेंगे ट्रायंगल PSR से, और यहां पर एंगल कौन सा लेंगे आप, 60 डिग्री, ना कि 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, फार्मूला वही है क्या, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, PR, आधार हो जाएगा PS। तो यहां लिख देंगे क्या, PR अपान में PS। अब देखिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। PR, P से लेके R तक, ध्यान दीजिएगा, P से लेके R तक, तो PQ हो गया 20 और ये हो गया H, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस H, और अपान में X ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, चाहे तो यहां पर आप X रखेंगे तो एक लाइन और बढ़ जाएगी। इससे अच्छा क्या करेंगे, हम लोग सीधे इसकी वैल्यू ही रख देंगे क्या, 20। क्लियर। 20 किधर मल्टीप्लाई कर दो तो 20 √3 हो गया, इज इक्वल टू 20 प्लस H हो गया। 20 को इधर लेके आइए, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू H। दोनों से 20 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू H। यानी कि H इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 एंड √3 माइनस 1, और इसकी यूनिट क्या लगा दीजिएगा, मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि भवन के ऊपर जो संचार मीनार लगी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 √3 - 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 7। आप इसको नोट डाउन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और फिर हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है ना, वो बिल्कुल जस्ट उल्टा है किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी नीचे वाली की ऊंचाई ज्ञात करनी। इसके पहले वाले में क्या था, ऊपर वाले की ज्ञात करनी थी। अब इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति है, भूमि के शिखर बिंदु से
पहले हम पेडेस्टल के क्या करते हैं, मूर्ति के शिखर को देखते हैं, फिर पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं। एंगल वही बनता है 60 अंश और 45 अंश का। हमसे ही पूछा गया है कि भैया बताओ इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सेम बिल्कुल फिगर वैसे जैसे बनाया था वही बनेगा। तो यहां से आप इसको मिलाएंगे, ये एंगल आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर। और इसको जब मूर्ति के शिखर को मिलाएंगे तो एंगल आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर। ठीक है। आधार हम लोग मान लेते हैं, इसका जो बेस है वो कितना मान लिया जाए, x मीटर दिया गया है। आपने मान लिया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। प्रोसेस भी वही है। त्रिभुज PSQ यहां लिखेंगे, PSQ से जब इस त्रिभुज की आप बात करेंगे तो 45 डिग्री लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या आपका tan 45 डिग्री। और tan 45 अभी हमने बताया आपको लंब बटे आधार। 45 के लिए लंब हो गया PQ, आधार हो गया PS। तो क्या लिख देंगे यहां से आप, PQ अपान में PS। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रखेंगे। PQ आपने मान रखा है H है तो यहां पर H रखेंगे, अपान में X तो आप X कर देंगे। और ये आपका हो जाएगा क्या, X इजकल टू H की। ठीक। क्लियर। इतने तो दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है क्या, इसकी ऊंचाई पूछी गई। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज दूसरा, कौन सा, PSR। यहां लिखेंगे त्रिभुज PSR से जब त्रिभुज PSR की बात करेंगे तो हमारे पास एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां लिख देंगे क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR अपान में PS। ये हो गया PR अपान में PS। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 PR। PR आप क्या लिख सकते हैं, देखिए PR जो है ना वो क्या है, PQ प्लस QR के। तो यहां लिख दीजिए PQ प्लस QR के, अपान में कितना हो जाएगा आपके X के। तो ये हो गया इधर आपका कितना, √3 PQ आपका H हो गया, प्लस QR आपका 1.6 हो गया, अपान में X, और X भी क्या है, H के बराबर है। तो वहां पर हमने H रख दिया। इसकी वैल्यू इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा √3H इजकल टू H प्लस 1.6। H को इधर ले आइए तो ये आपका हो जाएगा √3H माइनस H इजकल टू 1.6। H कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इजकल टू 1.6। जब आप H फाइंड करेंगे तो √3 माइनस 1 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, और ये कहाँ जाएगा, अपान में। तो ये हो जाएगा 1.6 अपान में √3 माइनस 1। अब देखिए √3 माइनस 1 को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट क्या हो जाता है, जो वैल्यू नीचे की है सेम वही वैल्यू, बस सिर्फ आपको सिंबल चेंज करना है, सिर्फ आपको सिंबल चेंज करना है। देखिए अगर यहां पर √3 माइनस 1 हो तो √3 प्लस 1 से, अगर √3 प्लस 1 हो तो √3 माइनस 1 से। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो S इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान में a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे यहां पर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा h इजकल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपान में, √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3, माइनस 1 का करोगे 1। S इजकल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपान में 2 से कैंसिल करिए, 0.8 हो गया। तो H इजकल टू आ जाएगा 0.8 एंड √3 प्लस 1। ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको मीटर में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।